जय श्री कृष्ण दोस्तों। हे महाप्राज्ञ सन्नत जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्मा का वर्णन सुना। अब गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये मुझे बताइए। हे गिरिश्रेष्ठ, गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं? ये साक्षात यमुना नदी किस लोक से यहाँ आई है, इसका महात्मा भी मुझे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। सन्नत बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। उनके उस प्रश्न को और भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यहाँ सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण, जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ है, जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं भूतल पर पधारने लगी, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण वल्लभा राधा से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहते हो, अतः भीरु तुम भी भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ ये यमुना नदी नहीं है, तथा जहाँ गोवर्धन पर्वत भी नहीं है, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिल सकता। सन्नत कहते हैं, नंदराज, श्री राधा की ये बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की स्वलोक बंदिता भूमि 24 बनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्षीय पश्चिम दिशा में श्यामल द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर फूल बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम और परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया। पूजन के पश्चात उन महान पर्वतों ने उसकी स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, तुम साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्णचंद्र के गोलोक धाम में, जहाँ दिव्य गायों का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल एवं गोप सुंदरिया शोभा पाती है, सुशोभित होते हो, तुम ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय तुम ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। तुम वृंदावन की गोद में समोध निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो तथा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। तुम गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सन्नत कहते हैं, नंदराज, जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर्वत अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से ये गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उस महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम बढ़ने वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा। बाकी की कथा सुनिए अगली पार्ट में। राधे राधे।